हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, और चर्चाओं में क्यों नहीं होगी, अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है ये। एक बार 2018 में जो है थर्ड ग्रेड की 58,000 पोस्टों पर निकली थी। ये दूसरी बड़ी भर्ती है जो 54,000 पोस्ट पर निकली है, लेकिन सबसे ज्यादा अब तक के इतिहास में इसमें फॉर्म भरे गए हैं 25 लाख फॉर्म में। और दोस्तों, लगभग 40 से 45 विद्यार्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है, कंपटीशन होने वाला है। मजेदार बात यह है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, सितंबर में एग्जाम होना है, समय कम से कम बचा हुआ है। विद्यार्थी क्या करें, ऐसे में रिवीजन कैसे करें, कंटेंट को पूरा कैसे करें, नोट्स पढ़ें, किताब पढ़ें, लाइब्रेरी ज्वाइन करें कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, बहुत सारे सवाल विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहे हैं। इनमें से ही कुछ चुनिंदा सवाल अभी विद्यार्थियों के दिमाग में जो चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में हैं, बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने जो पूछे हैं वो ये हैं कि सर कब होगा एग्जाम। तो एग्जाम का तो आपको बता ही दिया है, 19 से 21 सितंबर के मध्य इसका एग्जाम होना है। अभी तो यही डेट जो दी है वही डेट रहेगी, याद रखना। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो डिपेंड करेगा बोर्ड पर। दूसरा सर, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, हम कितनी पढ़ाई करें कि हमारे सेफ स्कोर में नंबर आ जाए, हम सेफ हो जाएं, हम अच्छी तरीके से जो है उसको पढ़ लें और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और हमें फोर्थ ग्रेड की नौकरी मिल जाए। निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया नौकरी आरएसएम एसएसबी बोर्ड में, आरपीएससी में, सचिवालय में, ऐसी जगह आपको ये फोर्थ ग्रेड की नौकरी करने का अवसर मिलेगा। और दोस्तों, आप लोगों को पता है सैलरी के बारे में भी मैंने वीडियो बना दी थी, इससे पहले प्रमोशन के बारे में वीडियो बना दी थी, पद के बारे में वीडियो बना दी थी। आप इसी यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मैं तो ये कहता हूं कि भाई 120 क्वेश्चन हैं, तो आप तकरीबन मान के चलो कि 100 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, 100 क्वेश्चन आपके लिए सेफ हैं। सर 100 क्वेश्चन क्यों बताएं, अगर पेपर हार्ड रहा तो, अगर पेपर हार्ड रहा, उसका लेवल हार्ड रहा तो दोस्तों निश्चित तौर पर मेरिट जो है गिरेगी, निश्चित तौर पर कट ऑफ कम होगी। अगर पेपर इजी रहा तो निश्चित तौर पर हो सकता है 100 भी क्रॉस कर जाए। आपने रीट में देखा है, रीट के भाई साहब की 80% तक मेरिट गई थी, ठीक है ना। आरएसएम एसएसबी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेपर का लेवल कैसा रखता है। पेपर डिफिकल्ट आया तो मेरिट इससे कम भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा कोई लिख नहीं दिया है, परंतु मैं ये किस हिसाब से कह रहा हूं, मैं नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कह रहा हूं दोस्तों। क्योंकि आपने देखा है पशु परिचर की भर्ती का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आपने देखा है ना, नॉर्मलाइजेशन में लोगों के 150 में 150 अंक तक आ गए थे। अभी वो भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है, पूर्णतः अभी भर्ती का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। विद्यार्थियों को जो है अभी उनका बिल्कुल रिजल्ट तो आ गया, उनका जो है उनका कह सकते हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करती है चीजें। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष साहब ने ये क्लियर कर दिया था कि आप लोगों का ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है, आप लोगों को ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया दर दे रही है, इसमें जल्दी सुधार किया जाएगा। पर कब तक किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में सुधार हुआ तो इसमें फायदा मिलेगा, नहीं तो आप जानते एक पारी में तो असंभव है, एक पारी में तो ये पेपर होगा नहीं। कम से कम 2 से 4 पारी में हो सकता है, 6 पारियों में भी ये पेपर आयोजित हो। और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन में प्रक्रिया में अगर सुधार नहीं हुआ, पहले की तरह यथावत रूप से अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया रही, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ धोखा हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से वो चूक सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं उनको। ऐसे में उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सर टेस्ट सीरीज है, अब हम क्या करें, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में अच्छा स्कोर करने के लिए आपसे मैं यही कहूंगा, आप अच्छे नोट्स पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। आपने अच्छा टाइम टेबल बना लिया है, अच्छी बात है। आपका अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी बात है। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप सिस्टमेटिक तरीके से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज हल नहीं की है, आप लोगों ने माइनर टेस्ट या टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट अगर आपने हल नहीं किए हैं, तो दोस्तों आपकी तैयारी अधूरी है। मैं ये कहता हूं कि आपको अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने हैं, तो टेस्ट सीरीज जरूर हल करें। और दोस्तों खासतौर पर एक चीज की और सलाह दूंगा मैं, पीवाईक्यूज जरूर आप हल करें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जो अब तक आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा पेपर्स लिए गए हैं, लगभग 160 प्लस पेपर हैं, उन पेपर्स का अध्ययन आप जरूर करें। निश्चित तौर पर वो भी आपको फायदा पहुंचाएंगे और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, मैं तो ये कहता हूं। तो टेस्ट सीरीज तो आप हल कर ही रहे हैं, साथ में पीवाईक्यूज आप जरूर लगाएं। सर प्लानिंग क्या हो सकती है,
प्लानिंग में बहुत सारी चीजें तो मैंने शेयर करी हैं और भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अच्छी आप रणनीति बनाएं, अच्छा टाइम टेबल आप शामिल करें, अच्छा कंटेंट आप शामिल करें, अच्छे नोट्स शामिल करें, अच्छे टीचरों से जुड़ें। आप ये देखें कि ऑफलाइन से ज्यादा फायदा मिल रहा है कि ऑनलाइन से ज्यादा फायदा मिल रहा है, उसी हिसाब से आप लोग जो है अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाएं। लाइब्रेरी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लानिंग तो आपको ही बनानी पड़ेगी, काम भी आपको ही करना पड़ेगा उस पर। अब मैं आपको बता दूं कि बेटा सुबह जागे और आप नहीं जाग पाओ, मैं कह दूं बेटा ये नोट्स पढ़ लो, आप ना पढ़ पाओ, मैंने कहा कि भैया ऐसा टाइम टेबल बनाओ, आप ना बना पाए, तो मेरे कहने से नहीं, प्लानिंग आपको खुद को बनानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाएं या लॉन्ग नोट्स बनाएं, किताबें पढ़ें कि नोट्स पढ़ें, अभी समय क्या कहता है, कितना समय हमारे पास बचा हुआ है, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं, तो डिपेंड आप पर करता है। और जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपने उसी तरीके से फॉलो किया, प्लानिंग अपने अनुसार सेट की, तो फायदा अपने अनुसार प्लानिंग ही आपको देगी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। लोग आपको मोटिवेशन देते हैं, बाह्य मोटिवेशन होता है और एक आंतरिक मोटिवेशन होता है। तो आउट वाला जो मोटिवेशन है, बाह्य मोटिवेशन, वो इतना काम का नहीं है जितना आंतरिक मोटिवेशन है। आप अगर खुद मन में जो है अंदर ही अंदर मोटिवेट हो रहे हो ना, तो ये सबसे बेहतर बात है। तो अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं, वो सबसे बेस्ट है। कुछ पॉइंट रखते हुए मैंने इस भर्ती पर ये वीडियो बनाई है दोस्तों। और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एक कमेंट पर भी हम लोग इस चैनल पर वीडियो बनाएंगे आप लोगों को जरूर, निश्चित तौर पर, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुरु दक्षिणा के तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।